अगर आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, लोन के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और आपके मन में सुसाइड का विचार आ रहा है, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, तो कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस जी के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप जो है कुछ सौदा ही नहीं है यार। इनकी दुकान के अंदर तो पेट्रोल के कोटन लगाओ, कुत्तों की भिखारी है, जुआरी है, नंग है, भीख मंगे है, चोर है, जिबी रोड के दल्ले हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं गाहक पकड़ने के लिए। साथियों, सबसे पहले हमारे देश में हजारों आदमी आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं इन उठाई गए चवन्नी छापों के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने से, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने से। ये लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, अपराधी घोषित कर रहे हैं। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया? इन भिखमंगे चवन्नी छाप उठाई गिरोह ने। कानून ने आपको अपराधी घोषित नहीं किया, कानून ने आपको डिक्लेयर नहीं किया कि आप क्रिमिनल हैं। हमारे देश का कानून इतना अच्छा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भगवान ना करे अगर आपका कत्ल में भी नाम आ गया, आपके ऊपर 302 भी लगी, तो भी आपको बचाव का मौका दिया जाएगा, तब भी ट्रायल चलेगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप क्रिमिनल हो कि नहीं हो। ये भिखमंगों को इनको राइट्स किसने दिए? खुद से ही ट्रायल कर रहे हैं, अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं। और आज अगर आपके ऊपर केस हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। हजारों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं और लाखों आदमियों को इन्होंने सुसाइड करने की कगार पे बचाया हुआ है, वो आत्महत्या करने के कगार पे बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो अकेले में रोते हैं, किसी को बता नहीं पा रहे यार, प्यारे रिश्तेदारों को प्रेस्टीज इशू हो रहा है। अरे भाई, लाखों आदमियों को अमरदीप का ध्यान बचा चुका है, लाखों आदमी सुसाइड करने से बच चुके हैं अमरदीप का ध्यान की वीडियो देख के। जो हमारे साथ डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ो है, उसको अपने राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, उसको पता लग गया कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, कि मैं अपराधी नहीं हूं। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये बार बार बताता हूं, 3,500 वीडियो बना चुका हूं, हर बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, हजारों बार बता चुका हूं। सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान की वीडियो देखते हैं। 62 कंट्री में, 62 देशों में हमारी और वीडियो देखी जा रही है। यही कारण है कि हमारा चैनल इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, मिलियंस में हमारे फॉलोवर हैं। अगर आप तो हमें डिसेंट एडवाइस यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा इंस्टा पे चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, मौज पे हमारी प्रेजेंस है डिसेंट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है डिसेंट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे हमारी आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे देश में नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस नहीं है और लाखों आदमी हमारे को फॉलो नहीं कर रहे। हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनका कोई फायदा करवा रहे हैं। यही कारण है कि अमरदीप कादियान 3,500 वीडियो बना चुका और आज तक उसने ये बात नहीं बोली कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। अरे कुछ ना करो यार, जब किसी की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं हम किसी की लाइफ में, तो ये काम ऑटोमेटिक ही कर देगा। तो सारा देश ही बोल रहे हैं लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और घंटा लाइक कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं यार, बुद्धू बनाया जा रहा है पब्लिक का। अरे भाई, जो अपने आप में क्वालिटी होगी, किसी की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। साथियों, आप डरे घबराए नहीं। ये जो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना है, क्राइम में कंसिडर नहीं होता। ये तो तालिबान बना रखा है इन भिखमंगों ने। लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच चुके हैं सुसाइड करने से, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जा रही है, करोड़ों आदमी भी बचेंगे। अरे भाई, ये क्राइम नहीं हुआ, लोन डिफॉल्ट हो गए। अब आप एक बात समझे, जब आपने लोन नहीं लिया था, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जन्म होते ही लोन लेना शुरू करता है यार, या 15 साल के लड़के या लड़की को लोन दे, उसको तो देते नहीं। अरे 18 साल के बाद ही लोन लिया होगा। जब आपने लोन लिया होगा,
आपकी एज 20-25 होगी, 40-50 होगी। अरे 75 साल के आदमी ने लोन थोड़ी दे रहे हैं यार। ना तो 18 साल के आदमी ने लोन मिलता, ना 68 साल के आदमी ने लोन मिलता। इसका मतलब क्या है कि आपकी एज जो है 25 से लेकर 40 के बीच में ज्यादातर चांस है जो आपने लोन ले रखा है उस जगह 50 होगी भाई। अरे भाई जब आप आज 50 साल के हो मान लो, तो आपने आज से 30 साल पहले थोड़ी लोन लिया था जब आप 20 साल के थे। अरे जब 20 साल के थे, जब लोन नहीं लिया था, तब सुसाइड का विचार आ रहा था कि मन में, खोपड़े में आ रहा था कि आत्महत्या कर लूं। अब क्यों आ रहा है? अब इन भीखमंगों ने आपको क्रिमिनल बनाया भाई। आपकी चाहे उम्र 40 साल है, डज नॉट मैटर 50 है कि 60 है कि 25 है। आप सिर्फ एक बात समझे, जब आपने लोन नहीं लिया था या आपने लोन लिया था, आपकी ईएमआई टाइमली जा रही थी, तो कभी आपके माइंड में, खोपड़े कहता है मेरा साला, इसको इस खोपड़े के अंदर ये दिमाग में ये विचार आया था कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है? उसका जवाब है नहीं, आराम से लाइफ चल रही थी। तो अब क्यों आ रहा है? अब इसलिए आ रहा है कि आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, आपको अपराधी घोषित कर दिया गया इन चवन्नी छाप भिखमंगों के द्वारा। अरे कानून ने आपको, हमारा जो लॉ है, जो संविधान है, उसने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, उसने आपको अपराधी घोषित नहीं किया। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 25-25 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई, तो भी यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब बहुत से आदमी आते हैं कि सर सुसाइड के कगार पे आगे, पैसे नहीं है। अबे पैसे नहीं है फिर भी बचाव होएगा यार। आप उस कोर्ट में जाएं, कोर्ट की अवमानना ना करें। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो आपको एडवोकेट फ्री मिलेगा सारे देश में। आपको सिर्फ कोर्ट में जाना है और जज साहब को बोल रहे हैं, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री में, विदाउट कॉस्ट, एक चुन्नी नहीं लगेगी। अरे देसी ट्रेन में बैठ कर चला जाइए यार, लोकल में यार 50 रुपए में पहुंच जगह, 100 रुपए में पहुंच जगह यार। अगर कई बार ऐसा होता है कि आदमी ईडब्ल्यूएस में नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में वो है ही नहीं, क्योंकि वो पहले उसका काम सही था, मीडियम फैमिली का था, उसने वो बनवाया ही नहीं, बना ही नहीं उसका, उसकी इनकम ज्यादा थी, लेकिन अब वो नंगड़ हो चुका है। अब उसकी सिचुएशन क्या है? ईडब्ल्यूएस से भी नीचे है। अब सवाल ही आता है कि भाई ईडब्ल्यूएस तो है नहीं भाई। अरे फिर भी जज साहब से रिक्वेस्ट करके देख लो, जज साहब चाहे तो आपको एडवोकेट दे सकते हैं। अगर नहीं भी मिला तब भी डरो घबराओ नहीं, अमरदीप कादियान है ना, सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 में, जब अमरदीप कादियान पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक कानून बना था। वो ये कहता है सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट के कोई भी ये भारत का नागरिक अपना केस खुद लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, आपको एडवोकेट की डिग्री लेने की जरूरत नहीं, वकील बनने की जरूरत नहीं। आप चाहे कितने भी पढ़ रहे हैं, आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको राइट्स दिए हैं संविधान ने, 1961 में कानून बन गया है। भगवान ना करे आपकी वाइफ का भी चेक बाउंस हुआ है और आपका भी हुआ है, तो आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, अपनी वाइफ का नहीं लड़ सकते। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर आपको किसी अलग आदमी का केस लड़ना है तो आपको एडवोकेट होना जरूरी है, आपका वकील होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपना ही केस लड़ना है तो आपको एडवोकेट होना जरूरी नहीं है, वकील होना आपका जरूरी नहीं है। भगवान ना करे 302 लगी, मर्डर का केस भी आपके ऊपर लग गया, उसको भी आप लड़ सकते हैं। 1961 के बाद जब से कानून इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ है, तो आप उस कोर्ट में जाके, अब आपको करना क्या है भाई? पैसे नहीं है, अबे पैसे नहीं है, दिमाग तो सही है, खोपड़ा तो सही है, आपका हेडक्वार्टर सही होना चाहिए यार। एक एप्लीकेशन दे दे, कितने पैसे लगेंगे? 50 रुपए लगेंगे यार लिखने के यार। उसी कोर्ट में जा, वहां 50 बंदे बैठे हैं जो लिख देंगे, वो 4 लाइन लिखनी है उसमें टेक्निकल वर्ड, और वो जाके जो जज साहब है उसके रीडर को दे दे कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए मैं अपने केस को खुद से लड़ना चाहता हूं। दैट्स ऑल, आपको परमिशन मिल जाएगी। और एक बात और समझ लें, आपके केस में आपसे बड़ा वकील कोई दुनिया में नहीं है, सारे देश का सबसे बड़ा वकील कर लो आप। अरे भाई वो और 500 आदमियों के केस लड़ रहा है,
आप उसको जो बात बताओगे 70-80% उसको याद रहेगी कोर्ट में जाने के बाद। और आपको तो आपके ऊपर 500 केस तो हो नहीं रहे, आपको तो अपनी बात 100% याद रहेगी, आप अपना एक्सप्लेन 100% कर सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं या मेरे को एडवोकेट फ्री में मिल जाएगा, तो डिप्रेशन खत्म, मानसिक परेशानी खत्म। अरे बेलेबल ऑफेंस है यार, चेक बाउंस का जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। डरे घबराए नहीं। इसके